सो वीडियो जो है वो 10 सवालों की है और ओनली हार्ट फेलियर की है, ओनली हार्ट फेलियर की। इसमें असेसमेंट, एकेजी, लैब्स और इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी सारे सवाल मैंने डालने की कोशिश की, बट क्योंकि 10 सवाल थे इसमें मुझे बेसिक टू डीप जाना था। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि बेसिक और क्रिटिकल थिंकिंग को दोनों को साथ लेके जाना चाहते हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने स्ट्रेटेजीज का भी तड़का लगाया है। बहुत बहुत अच्छी वधिया वीडियो है। सो प्लीज देखिएगा और बताइएगा कौन सा सवाल आपको बहुत बेसिक सा लगा और कौन से सवाल आपको बहुत क्रिटिकल से लगे। अब हम बात करेंगे सवाल पे। बड़े बेसिक से सवाल हैं और इनको सॉल्व करते करते मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है। पेशेंट केम इन ER कंप्लेनिंग चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, patient oxygen is 94 on room air. What will be first action nurse should do? सो हमारे पास दो कंप्लेंट्स हैं, यह चेस्ट पेन की एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। ठीक है, लेट्स सी। Connect patient AKG leads and assess the AKG. Give patient painkiller. Call provider and start CPR. Attach oxygen 4 liter through mask. So 4 liter through mask is cancelled because my patient is already maintaining 94 oxygen on room air. Call provider and start CPR. It does not say anything that the patient is pulseless or it's unconscious or anything. So I cannot start CPR. सो रह गए ए एंड बी, और ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है, हमें दोनों करने। बट हमें डिसाइड करना है एज अ सेफ नर्स हम पहले क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो इट्स ऑलवेज असेसमेंट फर्स्ट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। सो मैं जाऊंगी असेसमेंट पे। अगर आपने असेसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजीज की वीडियो नहीं देखी मुझे बताना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। सो मेरा जवाब है सही ये वाला ए। ए इसलिए सही है क्योंकि हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का पेशेंट बता रहा है, कंप्लेन कर रहा है, पर ऑक्सीजन उसकी वेल मेंटेन्ड है। चेस्ट पेन है उसको, तो हम लोग पहले AKG करेंगे कि उसमें हमें पता चलेगा स्टेमी है नॉन स्टेमी है, क्या प्रॉब्लम है पेशेंट के हार्ट को या पेशेंट को। उसके बाद हम पेन किलर देंगे। सो असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन गोज लास्ट एक्सेप्ट इमरजेंसी केसेस। सो दूसरा है सवाल हमारा, पेशेंट रिसीविंग फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट AC इनहिबिटर lisinopril for heart failure, which findings needs urgent attention? Which findings needs urgent attention? मुझे ऐसी फाइंडिंग्स ढूंढनी है जिस पे मुझे इमीडिएटली काम करना चाहिए एज अ नर्स, एज अ सेफ नर्स। सो AC इनहिबिटर की मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बोला था, ACE, राइट। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, एक तो एंजियोइडीमा, कॉफ और एलिवेटेड पोटेशियम, ये साइड इफ़ेक्ट हैं। कॉफ जो है ये बड़ा प्रिडिक्टेड सा साइड इफ़ेक्ट है, ऑल्दो इसमें भी अगर पेशेंट अगेन एंड अगेन कंप्लेन करे तो मेडिसिन चेंज हो जाती है, लेकिन ये बड़ा कॉमन और एक्सपेक्टेड साइन है। जबकि एंजियोइडीमा एंड एलिवेटेड पोटेशियम इट्स लाइक एडवर्स साइन, एडवर्स साइड इफ़ेक्ट। सो अगर ये होते हैं तो आपको इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर कि हमें ऐसी कौन सी एज अ नर्स फाइंडिंग ढूंढनी है जिसमें हमें इमीडिएटली एक्शन लेना है। ए, पेशेंट कंप्लेन्स ड्राई कॉफ, पेशेंट हैव edema both leg and hands, patient fatigue and lethargic, patient gaining weight 5 lbs per week। सो ये सवाल हम सॉल्व करेंगे एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड से। ठीक है, पेशेंट कंप्लेन कॉफ इज एक्सपेक्टेड बिकॉज वो ये मेडिसिन ले रहे हैं। पेशेंट हैव edema both legs and hands, also expected। Patient fatigue and lethargic, it's also expected because of the heart failure। Patient gaining 5 lbs per week, it's like a ding 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 alert sign है ये। अगर ये है तो इट मीन्स इट्स नीड्स टू बी
call out. So this is unexpected. अगर patient medicine ले रहा है, then it should not gain weight. He should not gain weight. So this is unexpected. और हम लोग इस पे जो है unexpected को address करेंगे. तीसरा सवाल है 60 years old patient came in ER, a history of heart failure present with increased shortness of breath, gaining weight 5 lbs on 1 week and edema present ankle. Which action should be nurse priority? कौन सी priority है इस all assessment पर? So instruct the patient to restrict fluid intake. It's a good answer. I'll keep that. Administer prescribed diuretic medication. It's also good. Encourage the patient to rest in high flower position. It is also good. Assess lung sounds and check for other signs for overfluid. So इसमें हम लोगों को सारे सवाल अच्छे लग रहे हैं और सारे सवाल ही एज अ नर्स आपको करने हैं, सारे एक्शन एज अ नर्स आपको लेने हैं. पर सवाल ये आता है कौन सा एक्शन आपने पहले लेना है. सो इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, गेनिंग वेट, एडिमा प्रेजेंट, ये सब उन्होंने बताया, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि लंग्स की क्या हालत है. ठीक है. सो मैं इसमें से चूज करूँगी डी. Because as a nurse I need a further assessment in order to do everything like अगर मुझे मेडिसिन देनी है, मुझे पेशेंट को हाई फ्लावर पोजीशन देनी है, मुझे पेशेंट का फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है पेशेंट का फ्लूइड, तभी मुझे पता होना चाहिए कि उसकी लंग्स की कंडीशन कैसी है. अगर तो आपको पूरी असेसमेंट दी गई है और आपने एक्शन लेना है किसी भी चीज़ का और आपको लंग्स की असेसमेंट नहीं दी गई, देन यू हैव टू बी एज अ सेफ नर्स लंग्स की असेसमेंट लेनी है. बिकॉज सिर्फ एडीमा प्रेजेंट होने पे हम लोग जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते फ्लूइड. और ये सारे सवाल सही हैं, पर वो ये नहीं कह रहे कि आपने ऑर्डर क्या सिलेक्ट करने हैं. अगर ये ऑर्डर वाला सवाल होता है कि आपने कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा करना है, तो शायद मैं डी, सी, ए एंड देन बी करती. पर ये सवाल है प्रायोरिटी क्या है. प्रायोरिटी ये है हमें पता चले कि लंग्स की कंडीशन क्या है. सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड डी. A nurse taking care of heart failure patient, which of the following lab result should needs immediate action? A nurse taking heart failure patient, which following labs result needs immediate action? So मुझे ऐसी lab result चाहिए जो कि पेशेंट के लिए ख़तरनाक हो, जो कि अनएक्सपेक्टेड है. ठीक है. पोटेशियम इट्स इंक्रीज, hemoglobin is normal, sodium is normal, और आई थिंक सो ये भी नॉर्मल है. वो वैसे तो हमें बन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आई थिंक सो इट्स नॉर्मल. सो हम लोगों को एक्शन लेना है पोटेशियम पर. पोटेशियम. पेशेंट विद हार्ट फेलियर इज टेकिंग Lasix, furosemide. Which statement indicate patient needs further education on drugs? Select all apply. Okay, ये है select all apply वाला. ठीक है. अब हम लोगों ने वो select करना है जो कि statement हमें बताती है कि patient को further और education की ज़रूरत है. तो हमें गलत statement choose करनी है कि patient ने कुछ गलत कहा है और हमने उस statement को चुनना है. ठीक है. Needs further education. So we need choose some स्टेटमेंट जो पेशेंट बोलेगा और हमने उसे करेक्ट करना है. एज माई स्वेलिंग गोज डाउन आई विल स्टॉप मेडिकेशन. नो, आई डोंट थिंक सो. एज योर स्वेलिंग गोज डाउन you can contact the prescriber, but you cannot stop medication. I will take medication in morning time. Right. I
medication at bedtime. अगर पेशेंट लैसिक्स नाइट टाइम में लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगी और उसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी. सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट. आई शुड रिपोर्ट मसल्स एंड वीकनेस एंड और क्रैम्प्स. यस, ये लैसिक्स में अगर आपको वीकनेस हो रही है, मसल क्रैम्प हो रहे हैं, इट मीन्स के आपको हाइपोकैलीमिया हो रहा है. तो इसलिए आपको, अगर आपको वीकनेस हो रही है, मसल्स क्रैम्प हो रहे हैं, आपको रिपोर्ट करनी है डॉक्टर को. ठीक है. सो इसमें मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगी ए एंड सी. ये वो गलत स्टेटमेंट्स हैं जो कि अगर पेशेंट बोलता है देन यू नीड टू एजुकेट देम फर्दर. Patient prescribed medicine digoxin for heart failure. Which of the following should the nurse instruct the patient about medication effect to monitor and report? पेशेंट डाइजॉक्सिन ले रहा है हार्ट फेलियर की, और कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि पेशेंट को देनी चाहिए इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करने के लिए. सो पेशेंट डाइजॉक्सिन ले रहा है और हमें पेशेंट को एजुकेट करना है एज अ नर्स कि इस मेडिसिन पे नज़र रखनी है, अपने वेट पे. ऐसी क्या चीज़ है हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं इस मेडिसिन के बारे में. इंक्रीज यूरिनेशन, विजन चेंज सच एज येलो होल्स, सडन वेट लॉस, डिक्रीज एपेटाइट. सो डाइजॉक्सिन का आप साइड इफ़ेक्ट हमेशा याद रखें. डाइजॉक्सिन का शुरू के DIG डिग, दिस एरिथमिया, nausea and vomiting which is GI, and green yellow holes. अगर आप डाइजॉक्सिन की ये चीज़ें पेशेंट में देखते हैं तो इट मीन्स कि पेशेंट जो है वो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में जा रहा है. और अगर पेशेंट डाइजॉक्सिन ले रहा है तो आपने उसे एजुकेट करना है कि अगर तो आपको ब्लर विजन हो, अगर आपको ग्रीन और येलो होल्स नज़र आए तो आप हमें कॉल करनी है. सो आई विल गो विद सी. कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको स्ट्रेटजीज़ की नहीं, नॉलेज की ज़रूरत है, और मैंने इंटेंशनली ये सवाल डाले हैं क्योंकि कुछ टॉक्सिसिटीज़ के सवाल आते हैं, डाइजॉक्सिन के, AC इनहिबिटर के, ऐसे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स के सवाल आते हैं. A patient with heart failure is on telemetry. Which ECG finding requires nurse immediate intervention? Which ECG, which ECG finding requires nurse immediate intervention? So, sinus bradycardia, 58, BMP asymptomatic, arterial fibrillation with ventricular rate 145 BPM, occasional premature arterial contraction PAC, first degree AV block. So हमने इसमें से emergency and non-emergency को सिलेक्ट करना है. लाइक हमने इसमें से इमरजेंसी को सिलेक्ट करना है और नॉन इमरजेंसी इसको जो है माइनस कर देना है. ठीक है. AV ब्लॉक जर्नली अगर तो पेशेंट को अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो ये इमरजेंसी नहीं है. सेम थिंग विद ओकेशनल प्रीमेच्योर आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये नॉन इमरजेंसी इसलिए क्योंकि ब्रेडी एंड आर्टीरियल फिब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर ब्रेडिकार्डिया को देखा जाए तो एसिम्प्टोमेटिक बोला गया, सो इट मीन्स ये भी नॉन इमरजेंसी है. सो रह गया हमारे पास बी आर्टीरियल फिब्रिलेशन विद वेंट्रिकल रेट. इट्स प्रीटी इमरजेंसी, स्पेशली अगर पेशेंट अगर पेशेंट जो है हार्ट फेलियर के साथ है. सो ये जो है कार्डिक आउटपुट पे बहुत इफ़ेक्ट करता है. सो हम लोग आर्टीरियल ए फिब को करेंगे क्लिक और वो राइट आंसर है.
नर्स एनी खुदाया, नर्स एनी टेकिंग केयर ऑफ 4 पेशेंट, विच पेशेंट विल बी हर फर्स्ट प्रायोरिटी टू असिस्ट। वैसे ये मेरे हस्बैंड ने सवाल बनाया इसलिए उसने मेरा नाम लिखा है। नर्स एनी टेकिंग केयर 4 पेशेंट, विच पेशेंट will be her first priority to assess. Okay. 65 years old complains chest pain, 5/10. Patient with heart failure history asking prescribed medicine. 35 years old complaining constipation. Patient on telemetry showing VT EKG. सो हमने ये भी इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी में लाएंगे। तो 5/10 इट्स नॉट, इवन इफ इट्स लाइक 8/10 इट्स नॉन इमरजेंसी। पेशेंट जो है कभी भी दर्द से नहीं मरेगा। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नॉन इमरजेंसी। कंप्लेनिंग कॉन्स्टिपेशन नॉन इमरजेंसी। वह वीटी अगर आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में पढ़ें, ईकेजी के बारे में, इट्स प्रीटी बैड इमरजेंसी, सो आई विल गो विद दैट। Nurse is doing her assessment on patient. Which finding should need immediate action? Nurse doing her assessment on patient. Which findings should need immediate action? कौन सी फाइंडिंग है जिसमें इमीडिएट एक्शन करना होता है? मैं बार बार सवाल को 1 से 2 बार पढ़ती हूँ क्योंकि इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। कभी कभार मैं पढ़ के भूल जाती हूँ, कभी कभार मैं पढ़ती हूँ मुझे सही समझ नहीं आता। सो कभी भी आप सवाल को नहीं समझ आ रहा, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, उसको हाईलाइट करें, लफ्ज़ों को हाईलाइट करें और लफ्ज़ों को बार बार जवाब पढ़ के बार बार सवाल की तरफ जाएं। क्या मैं सवाल को सही समझ रही हूँ? जो जवाब मैं देना चाह रही हूँ वो सवाल को डायरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? नर्स इज डूइंग हर असेसमेंट ऑन पेशेंट, विच फाइंडिंग शुड नीड इमीडिएट एक्शन? इमीडिएट एक्शन कौन सी फाइंडिंग्स में होगा? ओके अगर तो पेशेंट मेरा पिंक फ्रोदी स्प्यूटम कर रहा है तो ये फाइंडिंग्स बहुत डेंजरस है। सो मैं इसको भी अपनी ऑप्शंस में रखूँगी। वेट गेनिंग 1 lbs in 2 days, not that bad but still I'll keep it. Dry coughing and orthopnea. So अगर तो पेशेंट हार्ट फेलियर का है तो ड्राई कॉफिंग, ऑर्थोपिनिया, गेनिंग वेट, इट्स रियली एक्सपेक्टेड। जो नहीं एक्सपेक्टेड है या जो कि कहना चाहिए अगर एक्सपेक्टेड है बट इट शोज रियली डेंजरस साइन, इट्स पिंक फ्रोदी स्प्यूटम इन हार्ट फेलियर। सो मैं पिंक फ्रोदी स्प्यूटम को इमीडिएट एक्शन में क्लिक करूँगी। आखिरी सवाल पढ़ते हैं। व्हाट आर द फाइंडिंग्स एक्सपेक्टेड इन हार्ट फेलियर? सेलेक्ट ऑल अप्लाई। What are the findings expected in heart failure? Select all apply. कौन सी फाइंडिंग्स हैं जो कि हार्ट फेलियर में एक्सपेक्टेड हैं? सो नाउ वी हैव टू select the answer which is expected, not expected. कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स हैं? साइन और सिम्टम्स, बेसिकली साइन और सिम्टम्स जो हमें नज़र आते हैं हार्ट फेलियर में या अमूमन नज़र आते हैं हार्ट फेलियर में। लेट्स सी। A, shortness of breath, yes. Pain in abdomen, no. Pain in abdominal distension होता है पर पेन नहीं होती। Confusion or disorientation, pedal edema, yes. ST elevation, ST elevation मोस्टली MI में होता है, हार्ट फेलियर में नहीं होता। ओके कंफ्यूज एंड डिसओरिएंटेशन, आई विल डू इट बिकॉज जब हार्ट फेलियर में पेशेंट पेन के साथ आता है और ब्लड जो है वो
सर तक नहीं जा रहा होता, ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं हार्ट कर रहा होता, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि पेशेंट कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड होता है। सो मैं सिलेक्ट करूँगी ए, बी, डी एंड ई। मैंने एफ नहीं सिलेक्ट किया बिकॉज एस टी एलिवेशन एम आई में होता है। पेन इन एब्डोमिनल नहीं होता, पेन इन डिस्टेंशन होता है। अगर पेट फूला हो वो होता है, लेकिन उसमें पेन नहीं, रेयरली हो तो हो, लेकिन मोस्टली नहीं होती। सो आई सेलेक्ट ए, बी, डी एंड ई। सो ये हमारे सवालात थे, हम लोग ने सॉल्व किए मिलके, और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने एंड तक वीडियो देखी है। और ये वीडियो आप ही के लिए बनाई है, ये वीडियो आप ही के लिए बनाई है, ताकि आप लोग जो है वो महंगे महंगे प्रोग्राम्स को पैसे मत दें, मिल के आप सीखें, किताबों से सीखें, वीडियो से सीखें, यूट्यूब चैनल से सीखें। यू डू नॉट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू पीपल। क्यों नहीं पे कर सकते? क्योंकि पाकिस्तान में वैसे इतनी महंगाई है, क्यों करना है किसी को पे? यूट्यूब इज़ फ्री, सबके लिए फ्री है। सो इसका फ़ायदा उठाओ। थैंक यू टू वॉचिंग इट। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू इट, बिकॉज़ ये एक ऐसा चैनल है जो कि पाकिस्तानी नर्सिस की सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है। ये हमारे लिए है, ये एक फैमिली की तरह है। सो प्लीज़ जॉइन आवर फैमिली एंड सपोर्ट अस सो वी कैन सपोर्ट यू। थैंक यू।